मैं हूँ शाहरुख खान और आप देख रहे हैं मोहब्बतें। मैं हूँ अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं जंजीर। मैं हूँ ऋतिक रोशन और आप देख रहे हैं अग्निपथ अजी घंटा मेरा। मैं हूँ संभव जैन और आप देख रहे हैं इंडिया जियोग्राफी। अभी आपके इतने अच्छे दिन नहीं आए कि आप शाहरुख खान और ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन की पिक्चरें देख लो। थोड़ा तैयारी कर लो, पढ़ाई कर लो, उसके बाद पिक्चरें देखनी पड़ेंगी। पिक्चर कौन सी चल रही है? ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी में भी किस्मत में क्या लिखा हुआ है? साला काला कोयला लिखा हुआ है। ये नहीं है कि कहीं हीरा ही पढ़ा दें संभव भैया। कोयला ही चला पा रहे हैं एकदम, मतलब कोयले ही के नाम पे ज़िंदगी चल रही है। ज़िंदगी कोयले ही जैसी हो गई, एकदम भुज गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है। इंडियन ज्योग्राफी में अपन कोयला पढ़ रहे थे और आज अपन थोड़ी सी कहानी शुरू करेंगे कोयला के बारे में। देखो, जो कोयला के बारे में अपन वैसे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, ताकि परीक्षा में कुछ भी आ जाए वो आपको परेशान ना करे। तो इंडिया में जो कोयला है वो दो तरह की चट्टानों में बेसिकली पाया जाता है। तो उसको चट्टान को दोस्तों शैल कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ। आग्नेय शैल सुना भी होगा आपने, आग्नेय शैल। तो इसी तरीके से दो तरह की चट्टानें होती हैं जिसमें से कोयला पाया गया। तो आप हेडिंग डालो, भारत में कोयला शैल क्रम। भारत में कोयला शैल क्रम का विकास। ठीक है, शैल माने क्या होता है? चट्टान। तो चट्टानें देखेंगे कि कौन कौन सी चट्टानों में बेसिकली कोयला पाया जाता है। तो दो चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों, दोनों के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में समझा देता हूँ। एक जो चट्टान है उसको कहते हैं गोंडवाना। गोंडवाना जी, गोंडवाना ही लिखा है, नहीं तुम फिर समझ रहे हो? नहीं तुम्हारे मुंह में से गोंडवाना तो निकलेगी नहीं, निकलता तुम्हें मुंह से गाली ही है। तो भैया गोंडवाना लिखा, गोंडवाना। ठीक है, ओके। गोंडवाना शैल क्रम एक चट्टान तो ये है साहब। और दूसरी चट्टान कौन सी है? टर्शियरी। टर्शियरी टर्शियरी शैल क्रम। ये दो चट्टानें ऐसी हैं जहाँ से हिंदुस्तान में खूब सारा कोयला पाया जाता है। अब अपन एक एक करके इसके कथा समझ लेते हैं कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। देखो, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ना, ये बहुत पुरानी है, लगभग 250 मिलियन साल पुरानी है। अब ये 250, मैं पहले समझा दूँ, 250 मिलियन साल हो गए इन्हें, मिलियन वर्ष हो गए। और जितना पुरानी हो जाती हैं चट्टानें उतनी ही अच्छा कोयला हो जाता है। जैसे पुराने लोग, पुराने बुजुर्ग लोग उतने ही एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, इसी तरीके से ये कोयला पुराना तो है लेकिन उच्च कोटि का है, क्योंकि ये एक नंबर का कोयला है, बहुत अच्छा कोयला है। और ये जो राख इसमें होती है ना, राख वो कम होती है। राख बेकार की चीज़ होती है भाई, राख तो लोग फेंक देते हैं। तो राख इसमें कम होती है, लेकिन ताप ताप उत्पादक शक्ति, ताप उत्पादक शक्ति यानी जो इसमें ज्वलनशीलता है। ताप उत्पादक का मतलब हो गया टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है इन कोयले का। ताप माने टेम्परेचर होता है, ताप उत्पादक शक्ति इनकी ज़्यादा होती है, तभी ये कोयला उच्च कोटि का है। क्योंकि कोयले से हमें जलाना ही तो है, ताप ही तो चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ये अच्छा कोयला होता है। और इसमें एक बात और है दोस्तों कि इसमें सल्फ़र जो है वो कम पाया जाता है। और कोयले की एक क्वालिटी होती है, कोयले में अगर सल्फ़र कम होगा तो वो कोयला ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सल्फ़र कोयले में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ख़राब होता है। ठीक है, तो जैसे सल्फ़र जो है कम होगा तभी कोयला अच्छा होगा। जैसे मान लो दोस्तों, गोल्ड है, सोना है, लोग सोना बनाते हैं, अंगूठी खरीदते हैं, तो कई सुनार क्या कर देते हैं, सोने में तांबा या पीतल का टांका लगा देते हैं। तो सोने में पीतल भी बेच देते हैं लोग। तो अगर सोने में पीतल होगा तो वो सोना ख़राब होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही अगर कोयले में सल्फ़र होगा तो वो कोयला ख़राब होता है। तो जितना कम सल्फ़र उतना अच्छा कोयला। इसलिए क्योंकि इस वाले कोयले में सल्फ़र कम होता है, इसीलिए इसका यूज़ उद्योगों में सबसे अच्छा किया जाता है। क्योंकि ये अच्छा कोयला है तो इंडस्ट्री में जो कोयला इस्तेमाल होगा उसमें यही वाला कोयला इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सल्फ़र बहुत कम है। तो इंडस्ट्री यानी उद्योगों में ये इस्तेमाल हो जाता है। एक एक कहानी समझ लिया आपने? अब इतनी कहानी लिख लो साहब। लिखो भैया मेरे, छोटे छोटे पॉइंट में लिखते हैं। लिखो, लगभग 250 मिलियन वर्ष, 250 मिलियन वर्ष पुराना। ठीक है, ये तो आपने समझ ही लिया। दूसरा, उच्च कोटि का कोयला। उच्च कोटि का
कोयला। ठीक है, तीसरा क्या था, राख और सल्फर, सल्फर कम मात्रा में, राख और सल्फर कम मात्रा में पाई जाती है इसमें। ठीक है साहब, ये तो आपने समझ ही लिया। और ताप उत्पादक, ताप उत्पादक, ताप उत्पादक शक्ति ज़्यादा होती है इसकी, इसीलिए ये उद्योगों हेतु सर्वोत्तम माना जाता है। उद्योगों हेतु सर्वोत्तम है। कौन सा कोयला हो गया ये हो गया गोंडवाना। 250 मिलियन साल पुराना है, उच्च कोटि का अच्छा कोयला है, राख कम है, सल्फर कम है, ताप उत्पादक शक्ति ज़्यादा है, इसीलिए उद्योगों के लिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है साहब, अब इसके देखो प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कि ये कहाँ कहाँ है, ये गोंडवाना चट्टानों का जो कोयला है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों वो देखो, एक है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी में जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना वाला है, एक दामोदर घाटी हो गई। इसी तरीके से एक होती है गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी, इसमें भी खूब अच्छा कोयला है गोंडवाना। ऐसी एक है सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। ठीक है, इसी तरीके से एक है महानदी घाटी, महानदी घाटी, और एक है वर्धा नदी घाटी, वर्धा नदी घाटी। यानी जो एरिया है वो हमने आपको बता दिया कि दामोदर घाटी हो, गोदावरी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा नदी घाटी में जो भी कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना शैलक्रम वाला कोयला होता है। ठीक है साहब, अब देखो ये दूसरा, ये बचा ही ना टर्शियरी, इनको देख लेते हैं ना, इनका मुंह फूल जाएगा। अरे हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे कोई चाहता ही नहीं, हमसे कोई बोलता ही नहीं, हम काहे बोलें किसी से, हैं। आज भाई साहब हमारे घर फैमिली में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, अगर उनसे नेक अगर बोला नहीं तो ऐसा मुंह फुला लेंगी। हम काहे बोला संभव तुमसे, तुमने हमारी तरफ देखा ही नहीं। अरे भैया हमने तुम्हारी तरफ देखा था, तुम हमारी तरफ देखना ही नहीं चाह रही थी, तो हम क्या करें हम क्यों बोले। अरे बहुत नखरे होते हैं भाई साहब, आजकल की तो ऐसी मोहतरमाएँ आ गई हैं हमारे परिवार में। तुम भी होगे, तुम्हारे संग भी जुड़े होंगे कुछ ऐसे लोग। हम क्यों बोले, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैं नहीं खाना खाऊंगी, तुम ही खा लो, जाओ जाओ तुम ही कर लो तो ये टर्शियरी वैसी हैं कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, देख लो भैया इन्हें मुँह फूल जाएगा। तो दोस्तों ये अभी कुछ नई नई है इसलिए नखरे ज़्यादा दिखा रही हैं। ये लगभग 50 मिलियन वर्ष पुरानी है, पहले समझा दूँ कथा, ठीक है। 50 मिलियन वर्ष पुरानी, पहले स्टोरी समझा दूँ फिर लिखवाता हूँ। अब देखो दोस्तों ये इनके जस्ट अपोजिट है, आपस में ये बिल्कुल विपरीत है। जो क्वालिटी गोंडवाना में है वो इनमें बिल्कुल नहीं है, और शादी इन दोनों ही करा दी, अब तो धुआं मचना ही था। देखो गोंडवाना में राख और सल्फ़र कम था कि नहीं, इसमें राख और सल्फ़र दोनों ज़्यादा है। ठीक है, एक बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज़, एक चीज़ ये है कि इसकी ताप उत्पादक शक्ति ज़्यादा थी गोंडवाना वाले की, इनकी ताप उत्पादक शक्ति कम है। तो ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ये उद्योगों के लिए सबसे अच्छी थी गोंडवाना वाली, और ये जब काऊ काम की नहीं है, बस नखरे ही दिखा रही हैं, तो घंटा इंडस्ट्री चला लेंगी, है उद्योगों के लिए बिल्कुल बेकार है। इसका प्रयोग उद्योगों में कर ही नहीं पाता, नखरे ही दिखा लो पूरे दिन, है। वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, टिंग 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 टिंग, गाना सुना है कि नहीं, पिक्चर देखिए कभी खुशी कभी गम, वो करीना कपूर बोलती है, ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। तो वो ऋतिक रोशन थे जिनने पू को मुड़ के नहीं देखा था, क्योंकि पू इतनी अच्छी नहीं लग रही होंगी ऋतिक रोशन को, इसलिए उनने मुड़ के नहीं देखा। इसी तरीके से टर्शियरी है, इतनी अच्छी नहीं लग रही, कोई दो पैसे के इनमें लक्षण नहीं है, बस नखरे दिखवा रही हैं। ना इनमें राख है, ना इनमें सल्फर है, ना इनका टेम्परेचर हाई है, मतलब टेम्परेचर तो इनका हाई है, मतलब ताप उत्पादक जो शक्ति है वो एकदम कम, एकदम ठंडी पड़ी हुई है कि नहीं न काम की न धाम की, दुश्मन अनाज की, नखरे एकदम पूरे हैं। तो लिख लो भैया, लिखो साहब कि निम्न कोटि का कोयला, निम्न कोटि का, देखो ये देखो उच्च कोटि का था तो ये निम्न कोटि का हो जाएगा। निम्न कोटि का कोयला, राख और सल्फर कम मात्रा में, राख और सल्फर
कम मात्रा में, ठीक है। बाकी अगला, ताप उत्पादक शक्ति कम है और उद्योगों हेतु अप्रयुक्त लिख दो। अप्रयुक्त का मतलब होता है कि भैया यूज़ नहीं कर पाएंगे, अप्रयुक्त, ठीक है, प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये उद्योगों के लिए सबसे अच्छे थे। अब इनका प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं, क्योंकि प्रमुख क्षेत्र तो अलग अलग होगा ना, तो प्रमुख क्षेत्र देख लो साहब। देखो भैया मेरे, नखरेबाज कहाँ रहते हैं लोग, तो नखरेबाज लोग कहाँ रह रहे हैं, सब नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं। तो कहाँ पे हैं ये, उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ता है दोस्तों, यही असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट राज्य है ना, 7 सिस्टर्स अपने, उधर ये टर्शियरी वाली चट्टान है पाई जाती हैं, कोयले वाली। तो दोनों चीज़ें समझ गए आप, कोयले का क्लियर हो गया। और बढ़िया यार, एक गाना बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों मुझे, कभी ज़रूर सुनना ईयरफोन लगा के, मतलब पुराने गाने बहुत सुनता हूँ कभी कभी। मतलब अगर आपका मूड ख़राब है और आप चाहते हो कि मैं ज़िंदगी में बहुत मतलब परेशान सा रहता हूँ, थोड़ा खुश रहा करूँ, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, एक गाना है पुरानी पिक्चर का, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, ये गाना सुना करो। मतलब किसी ना किसी पे तो दिल आएगा ना, और अगर ऑलरेडी आ चुका है तब तो तुम वैसे ही दुखी होगे क्योंकि जो रिलेशन में सब दुखी हैं, तो गाना सुना करो ये वाला, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा है। अच्छी बजा लेता हूँ भाई साहब, है कि नहीं। तो ये सुन लिया करो कभी कभी, मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को गाने सुनने के लिए। ज़िंदगी में अगर खुश नहीं हो तो फिर आपकी ज़िंदगी कहाँ है, ठीक साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंडिया में जी, हमने आपको जो घाटियाँ बताई, घाटियाँ ये वाली, ये प्रमुख कोयला क्षेत्र हो गए। इन घाटियों से भी कई कई बार सवाल आए हैं, तो वो देख लेते हैं साहब, ठीक है। लिखो, हेडिंग डालो, प्रमुख, हाँ ठीक है, लिखो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं दोस्तों। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि अपने मुंह से ज़्यादा तारीफ़ करूँगा अपने कंटेंट की नज़र लग जाएगी भाई साहब। लेकिन अगर आप किसी भी लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हो, इनफैक्ट इंक्लूडिंग यूपीएससी का ये जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें भी आपको हमारे कंटेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस जियोग्राफी से पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस या रेलवे, एसएससी, टीचिंग लीचिंग, जितने एग्ज़ाम होते हैं आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप भरोसा रखो। क्योंकि हम आधा घंटे की क्लास आपको देने से पहले दोस्तों, हमारी क्लास अगर आधा घंटे की आ रही है ना, तो उसके लिए हम पहले 2 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाके आपको क्लास देते हैं। हमेशा आपको दोनों सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। 3 घंटे की कोई पिक्चर बनती है ना, जब मूवी आप देखते हो 3 घंटे की मूवी, उसको बनाने में ना सालों लग जाती हैं। कम से कम 1 साल या 2 साल में एक पिक्चर बन पाती है, तब वो जाके कहीं 3 घंटे की बनती है। ऐसे अगर हम आपको आधा घंटे की क्लास दे रहे हैं ना, तो 2 घंटे पहले कंटेंट देखते हैं क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, क्या फ़िल्टर करके। तो हमारी बहुत मेहनत है इसमें, तो आप इसलिए इसको हल्के में ना लें। बहुत प्रयास करा है हमने कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, अब देखो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो जैसे जैसे हमने दोस्तों आपको ये बताया है, बस यही होते हैं, सबसे अच्छा कोयला यहीं तो पाया जा रहा है। ये तो सब बेकार कोयला है, जब का वो काम का नहीं है। तो सबसे पहले देखो दामोदर घाटी, हेडिंग डालो, दामोदर घाटी। ये दामोदर जो घाटी है वो हम आपको पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ मैं, कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। और इंडिया में सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी है। ये पिछली क्लास में करा चुका हूँ। यकीन ना हो तो दिखा दूँ, क्योंकि बिना यकीन माने तो मैं कुछ यकीन आता भी नहीं होगा। वो ये ढूंढते हुए लिखा, क्या लिखा है, सर्वाधिक कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी, झारखंड, पश्चिम बंगाल। लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ। एक एक चीज़ हमें याद रहती, बट तुम्हें जाने याद रहती भी है कि नहीं। तो लिखो, क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल,
ठीक है, ओके। और भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी। ठीक है, अब कुछ कुछ एरिया आप देख लो जहाँ पर ये प्रमुखतः पाया जाता है। तो जैसे झारखंड है, झारखंड में कौन कौन सी जगह हैं, पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी जगह हैं, तो वो देखो। ठीक है साहब, अब ऐसे लिखो झारखंड, झारखंड में कौन कौन सी फेमस जगह हैं जहाँ कोयला पाया जाता है। तो एक तो दोस्तों है चंद्रपुरा, जहाँ कोयला पाया जाता है। और भी हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। एक है झरिया, एक है बोकारो, बोकारो में तो प्लांट भी लगा है ना। तो एक है झरिया, एक है बोकारो, एक है गिरडीह, एक है करणपुरा। गिरडीह तो दोस्तों मैं गया हूँ, हमारा जो सम्मेद शिखर आप देखते हो, सुना भी होगा हमने, सम्मेद पर्वत, जहाँ से पार्श्वनाथ को मोक्ष भी हुआ था, भगवान पार्श्वनाथ को। तो मैं गया हूँ गिरिडीह, जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है यहाँ पे। करणपुरा, एक है रामगढ़। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो झारखंड में पाए जाते हैं, जैसे चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा और रामगढ़। अब इस तरीके से अगर आपको याद ना हो रहा हो तो ट्रिक भी है इसकी, एक अच्छी ट्रिक है, मैं आपको बताऊं। ट्रिक घुसेड़ सकते हो आप इसकी, जैसे रामचंद्र कह गए रिया से, बेकार में लोग गिरेंगे, है ना। इसको मतलब कितनी अच्छी ट्रिक बना दी, हाल लिख लो, याद आएगी भाई। एकदम से बनाई, भगवान कसम पहले से नहीं बनाई थी, एकदम सोचा कि क्या बनाए तो एकदम यही दिमाग में आ गई। झूठ नहीं बोल रहा, भगवान कसम भाई, नहीं बहुत आइंस्टीन से कम दिमाग थोड़ी चलता अपना खुरापात है ना ये तो। रामचंद्र कह गए रिया से, ठीक है, बेकार में लोग गिरेंगे, बेकार में लोग गिरेंगे। यार थोड़ा सा छोटा हो जाता तो ज़्यादा सही था, एक ही लाइन में आ जाता। रामचंद्र बेकार में लोग गिरेंगे। अब देखो आपको ऐसे याद हो जाएगी चीज़, साइड में रख लो, ऐसे याद करनी है। देखो राम जो हो गया वो रामगढ़ हो गया, चंद्र जो हो गया वो चंद्रपुरा हो गया, कह से करण याद कर लो, रिया से आपका ये झरिया हो गया, बेकार से आपका बोकारो हो गया, गिरेंगे से आपका गिरिडीह हो गया। ऐसे आप याद कर लो। ठीक है साहब, एक एक चीज़ आपको समझा दी ट्रिक से। आगे देखते हैं अपन। ओके, दामोदर घाटी चल रही है अपनी। अब अपन आगे देखते हैं। आगे अगला जो दोस्तों घाटी है वो देख लेते हैं। अपनी अगली घाटी कौन सी थी? अगली घाटी है, बस उतनी ही घाटी आपको पढ़नी है जितना ज़रूरी हो। अगली है गोदावरी घाटी। तो हेडिंग डालो साहब, गोदावरी घाटी क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र। कोयला के बारे में बात हो रही है ना, नदी थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, सिर्फ कोयला क्षेत्र देख रहे हैं। तो गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, जो गोदावरी वाला एरिया पड़ता है वो पड़ता है अपना तेलंगाना की तरफ। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्र आपका, हो जाएगा ये तेलंगाना की तरफ पड़ेगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो एरिया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है उधर की तरफ। इसमें जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है दोस्तों सिंगरैनी। ठीक है, इसमें आप आंध्र प्रदेश हटा दो अब, क्योंकि अब तो विभाजन हो गया। इसमें एक जगह पड़ती है तेलंगाना में सिंगरैनी, वही एक सबसे ज़्यादा एरिया ऐसा है जहाँ पर कोयला पाया जाता है, सिंगरैनी। अकेला सिंगरैनी ही काफ़ी है, जो सबसे तगड़ा आपको गोदावरी घाटी में एरिया में देखने को मिल जाएगा। इतना ही इसमें समझना है। ठीक है साहब, अगला देखो दोस्तों। वैसे करीमनगर एरिया हो रहा है, करीमनगर, पर वो छोड़ो, क्योंकि अब विभाजन हो गया आंध्र प्रदेश का, तो कुछ चीज़ें आंध्र प्रदेश में चलेगी, कुछ चीज़ें तेलंगाना में चलेगी, तो कंफ्यूज मत होना, वो इसीलिए आपको लिखवाया भी नहीं मैंने। अगला देखो, अगले एरिया कौन सा था गोदावरी का? सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी हेडिंग डाल लो साहब, डाल लो सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है सर, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र। ये कहाँ पड़ता है एरिया ये? तो इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसमें यूपी भी शामिल है आपका,
और इसमें थोड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी शामिल है, यूपी और मध्य प्रदेश का। तो लिखो क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका, यूपी प्लस एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब देखो एमपी के कुछ एरियाज़ देख लेते हैं। एमपी का सबसे फेमस जो एरिया है वो है सिंगरौली। सिंगरौली। अब देखो आपको एक चीज़ मुझे बतानी है कि जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लगा हुआ है, यानी इसी सिंगरौली का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है और 90% से ज़्यादा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है, बॉर्डर है ये। तो ये ब्रैकेट में इतना लिख लो, नहीं दिमाग में रहेगी, यूपी एमपी बॉर्डर, ठीक है साहब, हल्का सा दिमाग में रहे। और मध्य प्रदेश में आपका ये हो गया। एक और जगह पड़ती है उमरिया। उमरिया, उमरिया भी आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, कोयले के लिए फेमस है। एकदम क्लियर है ना सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपने समझ लिया साहब, ठीक है। उमरिया, उमरिया देख लिया, सिंगरौली देख लिया। यूपी का जो बॉर्डर वाला हिस्सा पड़ता है इसमें वो सोनभद्र से लगता है, यानी यूपी का जो हिस्सा है सिंगरौली में, सिंगरौली का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में है वो सोनभद्र में पड़ता है। तो ये ब्रेक यहाँ आपको साइड में सोनभद्र भी लिखवा दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिंगरौली अगर मान लो ऑप्शन में यूपी दे दे तो हल्का सा यूपी तो माना ही जाएगा, और जिला पूछ ले तो कम से कम आपको जिला पता, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। ओके, ये भी आपने समझ लिया। अगला देखो, अगले कौन सा था, अगली घाटी कौन सी थी, अगली घाटी देखो 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 देखो, अगली घाटी है सोनभद्र महानदी घाटी। महानदी घाटी, तो लिखो साहब महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, ठीक है। ये आपने चीज़ें ये भी समझ लेते हैं। और महानदी घाटी जो एरिया पड़ता है, महानदी कहाँ बहती है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, तो वही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसका सबसे फेमस जगह है। तो लिख दो यहाँ क्षेत्र छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ और कौन सा बताया मैंने, उड़ीसा प्लस उड़ीसा, ठीक है साहब। और छत्तीसगढ़ का अगर देखा जाए कौन सा एरिया प्रमुख है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में भी देखो कुछ जगह ऐसी है जो बहुत फेमस है कोयले के लिए, जैसे विश्रामपुर। विश्रामपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। छत पे जाके विश्राम करते हो नहीं करते, छत पे जाते हो विश्राम करने, तो ऐसे हल्की हल्की ट्रिक लिंक कर करके चीज़ें याद रखो। छत पे गए विश्राम करने तो छत्तीसगढ़ में हो गया विश्रामपुर। इसी तरीके से एक चिरीमिरी करके भी जगह छत्तीसगढ़ में, चिरीमिरी, 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 ठीक है। चिरमिरी भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और साहब इसी तरह से बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा में देख लो साहब, उड़ीसा में एक जगह पड़ती है दोस्तों जो बहुत इम्पोर्टेंट है कोयले की नज़र से, वो है तालचेर। तालचेर, थोड़ा सही से लिख दूँ यार, तालचेर। तालचेर जो जगह है वो हो गई उड़ीसा की। और छत पे जाके विश्राम करा और चिरमिरी खा लिया, चुरमुरा खा लिया आराम से, तो वह छत्तीसगढ़ में। ये हो गया पूरा महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। इस तरीके से आपने दोस्तों ये पूरा समझ लिया। इतना ही काफ़ी था इस कोयले के बारे में समझने में, मतलब ये घाटी वाटी के में। अब दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना है मुझे, जो पीसीएस और आरओआरओ का एकदम कमांड एरिया है, जो जहाँ से वो क्वेश्चन उठाता है। मैंने पिछले कई सालों के पेपर एनालाइज किए और मैंने एक्सपीरियंस किया कि एनटीपीसी एक कंपनी सुनी होगी आपने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी। एनटीपीसी के कोयला पे आधारित प्रोजेक्ट लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग एरिया में। और पीसीएस और आरओआरओ की परीक्षा में इस एरिया से कई बार क्वेश्चन मैचिंग में पूछी गई, मैचिंग कराई गई कि इधर तो साहब एरिया का नाम था, इधर आप मिलाओ राज्य कौन सा है। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आए, तो मैं आपको ये 2-4 मिनट में करवा दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो लिखो, अगली लिखो हेडिंग, एनटीपीसी की कोयला आधारित परियोजनाएं, कोयला आधारित परियोजनाएं, कोयला आधारित परियोजनाएं। एकदम बढ़िया तरीके से आपकी चीज़ें तैयार हो रही हैं, आपका परमानेंट नोट्स बन जाएगा। ज़िंदगी भर आप, मतलब ज़िंदगी भर तो पढ़ाई करनी नहीं है, एक बार अच्छे से मेहनत करो, सिलेक्शन लो, काम खत्म, तो ये आपके काम आएंगी चीज़ें। अब देखो इधर अपन लिखेंगे प्रोजेक्ट और इधर अपन लिखेंगे प्रोजेक्ट, लिख लिया, इधर अपन लिखेंगे ऐसे हेड, वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। एक तरफ लिखो प्रोजेक्ट और एक तरफ लिखो
मतलब स्थान, ठीक है। फिर इधर लिख लो, एक तरफ लिखो प्रोजेक्ट और ऐसे ही कर लो एक तरफ स्थान, टेबल बन गई, ठीक है। एक एक करके करते हैं। देखो पहला जो प्रोजेक्ट है वो है बदरपुर। बदरपुर बॉर्डर आपने जो लोग जानते सुने होंगे, तो बदरपुर बॉर्डर पड़ता है दिल्ली में, तो ये कहाँ हो जाएगा, दिल्ली। बदरपुर बॉर्डर पड़ता है दिल्ली में, तो बदरपुर प्रोजेक्ट लगा हुआ है दिल्ली में। इसी तरीके से दोस्तों एक है फरक्का, फरक्का प्रोजेक्ट लगा है। तो फरक्का डैम भी तो कहाँ है, फरक्का जल विद्युत परियोजना कहाँ है बताओ। फरक्का जल विद्युत परियोजना पढ़ाई है मैंने, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल हो गया आपका, ठीक। सेम वही चीज़ है, फरक्का हो गया आपका पश्चिम बंगाल। अगला देखो, अगला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है कोरबा, कोरबा प्रोजेक्ट। कोरबा प्रोजेक्ट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, ठीक है साहब। कोरबो तोड़बो लोड़ बोरे, तो छत्तीसगढ़ में लोड़ बोरे। तो बदरपुर बॉर्डर दिल्ली, फरक्का प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल, कोरबा है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे देखो, एक ऐसी प्रोजेक्ट है रामागुंडम के नाम से, रामागुंडम, रामागुंडम। ये प्रोजेक्ट कहाँ है दोस्तों, इसकी मैं सिटी भी बताऊंगा आपको, क्योंकि आईएएस में इसका राज्य ना पूछ के सिटी पूछ ली थी साहब, और लोग मर गए होंगे। ये है सिटी करीमनगर, करीमनगर, करीमनगर पड़ता है आपका तेलंगाना में। ये अभी मैं आपको बता भी रहा था करीमनगर, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जब आगे बतानी है तो दोबारा क्यों लिखवाऊँ। तो रामागुंडम प्रोजेक्ट कहाँ लगा है, करीमनगर में। आपने देखो कैसे याद करनी है, राम रहीम का नाम सुना होगा, कहते नहीं है भारत में राम रहीम की संस्कृति है, तो ये राम करीम है, ठीक है। ये राम रहीम नहीं है, ये राम करीम है। नहीं याद हो रहा तो देखो, राम ये लिखी, राम ये लिखी, बहुत सारे तरीके होते हैं याद करने के। राम, राम हो गया बस, रामागुंडम करीम, रम, रम से काम कर दो, रम ही रम है। रम जब पियोगे, रम पियोगे तो तेल तो वैसे ही निकल जाए तुम्हारा, तेल निकल जाएगा तो गाने गाना, फिर रम पीता आदमी तो तेल निकाल निकाल गाने खाता है। कैसे कैसे याद करवा रहा हूँ। अब देखो अगला, आपने रामागुंडम देख लिया, अगला जो है वो है सिमहाद्री, सिमहाद्री, सिमहाद्री प्रोजेक्ट कहाँ लगा है। देखो किसी लड़के ने सिम खरीदी, सिम होती नहीं मोबाइल की सिम, क्यों खरीदी, क्योंकि एक लड़की को देनी थी और उस लड़की का नाम है विशाखा। क्या नाम है लड़की का, विशाखा। और विशाखा को क्या करना था, पटाना था। तो विशाखापट्टनम, पटा लिया विशाखा को, सिम दे दी उसको। अब आराम से रात भर, बाबू मन नहीं लग रहा, बाबू बाबू मेरे बाबू ने खाना खा लिया, हाँ खा लिया खा लिया, अच्छा अच्छा अच्छा, तू कौन है, मैं अपने पाप में, तू कौन है, तू मेरा बच्चा है, मैंने तेको सिम दी है, उजी 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 ओले 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 ओले। तुम्हारी ऐसी कि नहीं। तो ये सिम दी हमने किसको, विशाखा को, क्योंकि हमने उसे पटा लिया था। तो ऐसे आपने याद कर लिया सिम वाला भी। और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में। राज्य भी तो याद करवा दे रहा हूँ साथ में, तो आपने ये भी देख लिया। और देख लेते हैं थोड़े से, कुछ हैं, कई सारे हैं ना, तो हल्का हल्का याद करना पड़ रहा है। फिर देखो दोस्तों अगला, अगला है विंध्याचल प्रोजेक्ट, विंध्याचल प्रोजेक्ट। विंध्याचल प्रोजेक्ट कहाँ लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में लगा हुआ है, क्योंकि विंध्य घाटी कहाँ पे है, विंध्य जो घाटी है वो मध्य प्रदेश में ही तो है, तो विंध्याचल का हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ओके, आगे देखो तालचेर, ये कहाँ गया, विंध्याचल मध्य प्रदेश, तालचेर, तालचेर। अब देखो तालचेर तो मैंने आपको ये बताया भी है, तालचेर कहाँ है, ये है आपका उड़ीसा में। तो तालचेर कहाँ हो जाएगी, उड़ीसा। लेकिन प्रोजेक्ट के साथ साथ आईएएस की परीक्षा में, यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में सिटी की मैचिंग करवाई थी, राज्य नहीं पूछे थे। तो सब मर गए होंगे, सिटी तो कोई याद नहीं करता, लेकिन पीवाईक्यू है इसलिए मैं आपको सिटी लिखवा दे रहा हूँ। अंगुल एक जगह पड़ती है, अंगुल, और ये कर दिया आपकी उड़ीसा में। उड़ीसा तो क्लियर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अंगुल पूछ ले, क्योंकि ये भी तो शहर है जहाँ पर कोयला का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। अंगुल कहाँ है, उड़ीसा में, प्रोजेक्ट का नाम है तालचेर, ठीक है। तो ताली कैसे बजती है, हाथ से, हाथ में क्या होती हैं, उंगलियां। कि नहीं, ताली कैसे बजाते हो, हाथ से, हाथ में क्या होती हैं, उंगलियां। तो अंगुल जो है उड़ीसा में हो गया, सीधे सीधे भाई, लिंक कर करके याद करो, नहीं हो नहीं पाएंगी। अगला है दोस्तों कुदगी, कुदगी, कुदगी कहाँ पे साहब, का से कुदगी है और का से कर्नाटक,
का से कुदगी और का से कर्नाटक, का से कुदगी और का से ही कर्नाटक। ठीक है साहब। नाटक बहुत करती हैं लड़कियां, कूद कूद के कूद कूद के नाटक करती हैं लोग बाग। ठीक साहब, तो ये भी देख लो आपने, इतने समझ लिए। एक बार रिवाइज करें, अभी यहाँ और लिखे जाएंगे, अभी चिंता मत करो। अभी यही नहीं, अभी और सुनो। तो बदरपुर एक बार रिवाइज कर लो। बदरपुर बॉर्डर कहाँ है? दिल्ली। फरक्का कहाँ था? पश्चिम बंगाल। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। राम, राम ये क्या? राम तो करीमनगर तेलंगाना। सिम दी थी विशाखा को पटाने के लिए। विंध्याचल की घाटी मध्य प्रदेश में है। ताली हाथ से बजती है, हाथ में उंगलियां हैं, उंगली उड़ीसा में। कूद कूद के नाटक किया। ठीक है, ये भी हो गया। अगला देखो, अगला देखो, जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है बाढ़। बाढ़ कहाँ आती है? बाढ़ खूब आ रही है आजकल बिहार में, कोसी नदी में। तो ये बिहार में पड़ता है, पटना में। पटना बिहार। ठीक है साहब, पटना बिहार में आपका बाढ़ आ गई, ये भी आपने देख लिया। अगला प्रोजेक्ट है मोदा। मोदा प्रोजेक्ट ना दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम लोग अभी कंटेंट जब डिसाइड कर रहे थे तो आईएएस में भी पूछा जा चुका है, एनडीए में पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, और लोअर पीसीएस की जो 2019 की या 21 की परीक्षा थी उसमें भी पूछा गया था। लोग कर ही नहीं पाए होंगे यार, कैसे कर पाए होंगे? मतलब पीवाईक्यू के बेस पे बधाई कर पाए हो। सिटी पूछी गई थी। तो मोदा पड़ता है नागपुर में। नागपुर, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आ जाते हैं और लोग कर नहीं पाते, क्योंकि इस तरह इतना डेप्थ में कोई पढ़ता ही नहीं है ना। तो ये भी समझ लिया आपने। मोदा कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र। मोदा कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र। अगला देखो सीपत। सीपत, ये प्रोजेक्ट है सीपत। सीपत दोस्तों क्या होता है? बिलासपुर में। सीपत कहाँ है? बिलासपुर। और अब आप ये मत कहना कि आपको ये नहीं पता कि बिलासपुर कहाँ है। बिलासपुर बहुत फेमस जगह है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की जगह है साहब। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सीपत। एक दो कुछ चीज़ें आप हल्का हल्का याद कर लोगे, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगी। सीपत कहाँ है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ओके, आगे देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों ऊंचाहार। ऊंचाहार, ऊंचाहार तो आपको पता भी होगा। ऊंचाहार एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। ऊंचाहार अपने रायबरेली के आसपास पड़ता है। तो रायबरेली, रायबरेली कहाँ है? पाकिस्तान में है, उत्तर प्रदेश में है रायबरेली। तो ऊंचाहार रायबरेली। इसी तरीके से एक दोस्तों प्रोजेक्ट है टांडा। तो टांडा तो ये अंबेडकर नगर एरिया में पड़ता है। आप लोग शायद जानते भी हो सकता है, कुछ लोग रहने वाले हों टांडा के। तो अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। और ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टांडा उत्तर प्रदेश में है, ऊंचाहार भी उत्तर प्रदेश में है। ऊंचाहार रायबरेली में, जबकि टांडा अंबेडकर नगर में है। अगला, बस 1-2 और रह गए, वो भी देखने हैं। दादरी। दादरी प्रोजेक्ट कहाँ है? तो ये तो नोएडा में पड़ता है, आप लोग जानते भी होंगे। गौतम बुद्ध नगर कहते हैं इसको, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का हो गया दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। अगला देखो, एक है बस आखिरी और काम खत्म। और आखिरी कौन सा है दोस्तों? रिहंद। रिहंद प्रोजेक्ट। और रिहंद प्रोजेक्ट तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, सोनभद्र में है ये। सोनभद्र कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। ओके, सब कुछ क्लियर हो गया, एक एक चीज़ क्लियर हो गई। ये इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा आपको ये करा दिया। अभी रिवाइज कराता हूँ मैं टंग से। ये आपका टेबल एकदम रेडी। तो ये देखो, बाढ़ कौन सा था? पटना बिहार, बाढ़ आ गई थी। मोदा कहाँ था? नागपुर महाराष्ट्र। सीपत कहाँ है? बिलासपुर छत्तीसगढ़। ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश। टांडा कहाँ है? अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश। दादरी कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। रिहंद कहाँ है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शामिल है, या ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है, तो कर लोगे ना क्लियर? कुदगी कर्नाटक, कूद कूद के नाटक किया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा आपको आपने समझ लिया। सबसे बढ़िया। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ हमें। आप हमें बताइए किस जलप्रपात को, किस वाटरफॉल को, जलप्रपात होता है ना जलप्रपात, किस जलप्रपात को भारत के न्याग्रा की संज्ञा दी गई है?
भारत का न्याग्रा, जो न्याग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया कहलाता है, वो कौन सा जलप्रपात कहलाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।